शिमला में सरकारी स्कूल बनेंगे सर्वश्रेष्ठ संस्थान। सीबीएसई स्कूलों पर सरकार का फोकस, 24,000 छात्रों का बढ़ा नामांकन। कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा बीजेपी के झूठ से जनता परेशान, 2027 में फिर होगी कांग्रेस की वापसी। शिमला में पेंशनर्स का सुक्खू, सरकार को अल्टीमेटम, लंबित देनदारियों को लेकर अल्टीमेटम मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। मंडी में सजा पहाड़ी कवियों का मंच, करीब 40 रचनाकारों ने लिया भाग, हिमाचली पहाड़ी बोली को संवैधानिक दर्जा देने की मांग। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक भारी बारिश का खतरा, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, प्रशासन की नदी नालों से दूर रहने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय अगले 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में स्थापित होंगे। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार कर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है तथा 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने 99.30% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य का गौरव प्राप्त किया है और ASER व परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जैसी राष्ट्रीय रिपोर्टों में भी प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन और सेवा जैसे मूल्यों को अपनाकर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में संस्थापक बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन को श्रद्धांजलि अर्पित की, ध्वजारोहण किया तथा विद्यार्थियों के माउंटेनियरिंग अभियान 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जब भी जीवन में आप आगे बढ़ते हो, जो शिक्षा का मंदिर होता है, उस मंदिर से जब आप प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं, जो इम्पीटस स्कूल आपको देता है, वो जीवन में आपके हर समय काम आता है। और जब भी कोई चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, तो जो आपके स्कूल से जो आपने सीखा होता है, उस शिक्षा से आप आगे उन चुनौतियों का सामना करते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने स्कूल एजुकेशन पर मेनली फोकस की। पाया कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तीनों स्कूलों का जब हमने स्टडी किया, तो मेरी डॉटर्स भी बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ी हैं, लेकिन जब मैंने पाया तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। कैसे कमी आई, हमने उस चीज़ को सोचा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। बिशप कॉटन स्कूल 167 ईयर्स पुराना स्कूल है, हर दिन नई चेंजिंग करते। तो पाया कि वहाँ इंग्लिश मीडियम फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमें और काम करना है। आज 150 स्कूल्स में हमने सीबीएसई स्टार्ट किया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट रेशो है गवर्नमेंट स्कूल में, जो पिछले 3 साल से हम स्टडी कर रहे थे, वो ड्रॉप आउट रेशियो खत्म हो गया। 24,000 स्टूडेंट्स ने इस एकेडमिक सेशन में गांव के स्कूल्स में, विलेज स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया और सीबीएसई स्कूल्स में एडमिशन लिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो? चुप कर, हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट है। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया,
हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मास है बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनोद जिंटा ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने देश पर कोई एहसान किया हो, जबकि उन्हें अपने इस्तीफे का कोई दुख भी नजर नहीं आ रहा। विनोद जिंटा ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों में छात्रों को भी एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एंटी नेशनल फोर्स किसे कहा जा रहा था। इसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए जिंटा ने दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिशन रिपीट की दिशा में आगे बढ़ रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर कार्यकारिणियों का गठन किया जा चुका है और अब ब्लॉक स्तर पर संगठन विस्तार का काम जारी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहली बार पृष्ठ प्रभारी नियुक्त करने का फैसला लिया है, जिससे बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत किया जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बरसातों में काम करने के लिए बिल्कुल सरकार ने मना किया है, कोई भी इस तरह के काम ना हो। पर जो ये यहाँ पर काम शुरू हुआ था, ये बरसातों से पहले शुरू हुआ था। अब उसे कंप्लीट तो करना सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए। तो उसी में सारे लोग लगे हुए हैं। कंप्लीशन के समय में अब अगर बीच में लैंडस्लाइड हो जाता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा बरसात यहाँ पर हुई कि स्लाइड्स आए हैं। पर ये कार्य जून से पहले शुरू कर दिया गया था और इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लग गया है। आप भी जानते हैं कि ट्रैफिक इस रोड पे कितना ज्यादा रहता है। इस वजह से प्रॉपरली काम नहीं हो पाता है। शाम के समय शुरू करना पड़ता है। अगर ट्रैफिक को रोक के काम किया जाता तो कब का पूरा हो जाता। पर सरकार की प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरह लोगों को कोई परेशानी ना हो और काम भी कंप्लीट हो। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये काम को आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को 31 जुलाई तक छठे वेतन आयोग की 40% लंबित देनदारी और महंगाई भत्ते की 2 किश्तों संबंधी अधिसूचना जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बैठकों में 31 जुलाई तक लंबित देनदारियों के भुगतान और 15 अगस्त तक महंगाई भत्ते की 2 किश्तें जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि समिति लगातार सरकार और वित्त विभाग के संपर्क में है, जबकि प्रदेश भर में ब्लॉक और जिला स्तर पर पेंशनरों की बैठकें जारी है। समिति की मुख्य मांग 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 31 जुलाई तक सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो 8 अगस्त को शाहपुर में 18 पेंशनर संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। समिति ने कहा कि आपदा का हवाला देकर पेंशनरों की मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और समय रहते निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि हमने पिछले सप्ताह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को यह अपील की थी कि हमारा जो प्रदर्शन 6 महीने पहले से चल रहा था, आपने 2 बड़ी मीटिंग हमारे साथ की और लास्ट में 23 मई को जो की थी सचिवालय में, उसमें जो फैसले हुए थे सुरेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो 18 हमारे बड़े पेंशन के संगठन थे, उसमें यह सहमति बनी थी कि छठे वेतन आयोग के जो देनदारियां थी, जिसमें 40% देनदारियां देने का वायदा 31 जुलाई 2026 को किया गया था, उसके लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम लगातार
तब से लेकर 10-15 दिन के बाद रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास एक दो बार। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी मंडी से हिमाचली पहाड़ी बोली को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक बार फिर उठी है। मंडी में आयोजित पहाड़ी कवि सम्मेलन में प्रदेश भर के साहित्यकारों ने पहाड़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। कवि सम्मेलन में कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिलों के करीब 40 रचनाकारों ने भाग लिया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति, लोक परंपराओं और भाषा की महत्वता को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर और उप महापौर जितेंद्र शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान साहित्यकार प्रकाश चंद्र धीमान द्वारा रचित पहाड़ी तिमाही पत्रिका बागर का पुनः शुभारंभ किया गया। वहीं डॉक्टर जगदीश कपूर और कृष्ण चंद महादेविया की पुस्तक एक था भाट व अन्य लोक कथाएं का विमोचन भी हुआ। साहित्यकारों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से हिमाचली पहाड़ी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। साहित्यकार प्रकाश चंद्र धीमान ने कहा कि पहाड़ी बोली में हजारों महत्वपूर्ण रचनाएं मौजूद हैं जो समाज और संस्कृति को दिशा देने का काम करती हैं। वहीं डॉक्टर जगदीश कपूर ने पहाड़ी साहित्य को हिंदी में अनुवाद करने की मांग रखी, जबकि कृष्णचंद महादेविया ने पहाड़ी लोक साहित्य के संरक्षण और संग्रहण पर जोर दिया। एक था भाट और अन्य लोक कथाएं, आज इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक में 28 लोक कथाएं हैं जो पहाड़ी भाषा से हिंदी में अनुदित की हैं। इसका संपादन डॉक्टर जगदीश कपूर और कृष्णचंद्र महादेविया यानी हम दोनों ने मिलकर किया है, जिसमें चंबा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, शिमला जैसे जिलों से लोक कथाएँ हमने संग्रहित की और इन कथाओं को इस पुस्तक में, जिसका नाम एक था भाट और अन्य लोक कथाएं, इसमें का जो कार्यक्रम है वो पहाड़ी बोलियों के संरक्षण संवर्धन के लिए किया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो पहाड़ी को स्थान दिया जाए। इस कवि सम्मेलन में, आज का जो पहाड़ी कवि सम्मेलन है, लगभग 40 कवि जो है वो भाग ले रहे हैं। कवि है, कवित्रियाँ है और जो लोक साहित्यकार है। टांकरी लिपि के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है और मंडियाली साहित्य के ऊपर निरंतर कार्य कर रहा हूँ। मैं सरकार से और सरकार के जो 2 भाषा की उन्नति के लिए जो अपने विभाग बने हैं, भाषा एकेडमी और भाषा एवं संस्कृति विभाग जो है, उनसे मेरा आग्रह है कि इस प्रकार का जो साहित्य हम लोगों की मेहनत से छपता है, हम छापते हैं, तैयारी करते हैं पूरी मेहनत के साथ, उसको खरीदा जाए और प्रोत्साहन के रूप में कुछ इसके लिए प्राइज़ वगैरह भी रख सकते हैं और ख़रीद कर ये पुस्तकें जो हैं जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न पाठशालाओं, कॉलेजों आदि की पुस्तकालयों में प्रस्तुत की जाएं, भेजी जाएं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर। हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या? कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट है। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया।
हमारी बातें सुन HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव माँ से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र, आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 से 31 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए 30 और 31 जुलाई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार 29 जुलाई की देर रात से 31 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक रहेंगी। पिछले 24 घंटों में कंडाघाट में लगभग 100 मिलीमीटर, काहू में 40 मिलीमीटर, शिमला में 16 मिलीमीटर, कुफरी में 15 मिलीमीटर और कोठी में 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। बता दें कि 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने और कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल फ्लैश फ्लड का खतरा नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने जरूरत पड़ने पर समय समय पर फ्लैश फ्लड बुलेटिन जारी करने की बात कही है। विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने, अनावश्यक यात्रा न करने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 7% कम वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य श्रेणी में मानी जा रही है। और यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश के साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सोलन है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल विटनेस की गई है। कंडाघाट में अराउंड 100 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। काहू बिलासपुर में 40 mm, शिमला सिटी में अराउंड 16 mm, कुफरी में 15 mm, कोठी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी 20 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई। तो बीते 24 घंटों में हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मानसून काफ़ी सक्रिय रहा है। और आगामी मौसम की बात करें तो देखिए, आज 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान प्रदेश के लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पे इसी दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आज की बात करें 27 जुलाई की, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन और सिरमौर में संभावना है 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल विटनेस की जाए। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लिए आज येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया गया है। फिर ये जो रेनफॉल एक्टिविटी देखी कल 28 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, इसमें इंटेंसिटी वाइज काफ़ी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल के साथ वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। उसमें अगर डे वाइज बात करें तो 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है इसमें देखिए 30 और 31 जुलाई को काफ़ी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों में देखने को मिलेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।